क्या आपने कभी गौर किया है कि 60 के बाद हम वही खाना खाते रहते हैं जो शायद 30 की उम्र में हमें ताकत देता था, पर अब वही खाना हमें भारीपन और सुस्ती देता है। सच तो यह है कि 60 के बाद हमारे शरीर को स्वाद से ज़्यादा सहारे की ज़रूरत होती है। आज मैं आपको उन 10 चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनी थाली का हिस्सा बनाते ही आप अपने शरीर में वो पुरानी वाली जान और फुर्ती महसूस करेंगे। ये कोई दवाइयाँ नहीं है, बल्कि कुदरत का वो खजाना है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बताई गई चौथी और सातवीं चीज़ तो आपके शरीर के हर जोड़ को नई मजबूती देने के लिए काफ़ी है। पहली चीज़ है भीगे हुए मखाने। मखाने कैल्शियम का बहुत बड़ा भंडार है। 60 के बाद हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है और अक्सर घुटनों में कट कट की आवाज़ आने लगती है। रात को थोड़े से मखाने पानी में भिगो दें और सुबह इन्हें उबालकर या थोड़ा भूनकर खाएं। ये हड्डियों को अंदर से सहारा देते हैं और जोड़ों के दर्द में बहुत आराम देते हैं। दूसरी चीज़ है अखरोट। इसे दिमाग का दोस्त माना जाता है। 60 के बाद अक्सर भूलने की समस्या या सुस्ती आने लगती है। रोज़ सुबह बस 2 अखरोट की गिरी भिगोकर खाएं। यह आपके दिल की सेहत के लिए बहुत बढ़िया है और शरीर में फुर्ती बनाए रखता है। बस ध्यान रहे, जिन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है वो इसे सीमित मात्रा में ही लें। तीसरी चीज़ है दही। 60 के बाद हमारा पेट वो नहीं रहता। दही में जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो आपके पेट को साफ रखते हैं। 1 कटोरी ताज़ा दही दोपहर के खाने के साथ लें। यह न केवल खाना पचाने में मदद करता है, बल्कि शरीर की बीमारी से लड़ने की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। चौथी चीज़ है भीगे हुए बादाम। बादाम को हमेशा छिलका उतार कर ही खाएं। इसमें जो तेल होता है वह आपकी त्वचा और आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है। रोज़ रात को 5 बादाम पानी में डाल दें और सुबह इनका छिलका उतार कर खूब चबा चबा कर खाएं। यह आपके शरीर को दिन भर के लिए तुरंत ताकत देता है। पांचवी चीज़ है पपीता। 60 के बाद अक्सर पेट भारी रहता है। पपीता इतना हल्का होता है कि इसे खाते ही पेट को सुकून मिल जाता है। दोपहर के खाने से पहले 1 छोटी कटोरी पपीता खाना आपके पूरे दिन के हाजमे को दुरुस्त रखता है। छठी चीज़ है हल्दी वाला दूध। यह तो हमारे घरों की सबसे पुरानी ताकत है। रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में 1 चुटकी हल्दी डालकर पिएं। यह शरीर की अंदरूनी सूजन को ख़त्म करता है और नींद बहुत अच्छी लाता है। जब नींद पूरी होती है तो सुबह शरीर में अपने आप नई जान महसूस होती है। 7वीं चीज़ है सफ़ेद तिल। तिल में दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम होता है। 1 चम्मच सफ़ेद तिल को हल्का सा कूटकर अपनी किसी भी सब्जी या दाल में ऊपर से डाल लें। यह उन लोगों के लिए रामबाण है जिनकी टांगों में अक्सर कमज़ोरी महसूस होती है। 8वीं चीज़ है लौकी। 60 के बाद भारी सब्जियां पचना मुश्किल हो जाता है। लौकी से ज़्यादा सुपाच्य और ठंडी कोई सब्जी नहीं है। यह पेट को ठंडा रखती है और दिल पर बिना बोझ डाले शरीर को पोषण देती है। इसे हफ्ते में 3 से 4 बार ज़रूर अपनी थाली में रखें। 9वीं चीज़ है गुड़ और चना। अक्सर शाम को चाय के साथ बिस्कुट खाने के बजाय 1 मुट्ठी भुने चने और थोड़ा सा गुड़ खाएं। यह शरीर में खून की कमी नहीं होने देता और आपको थकावट महसूस नहीं होने देता। यह पुराना और बहुत ही कारगर नुस्खा है। 10वीं चीज़ है पानी का सही साथ। ये कोई खाना नहीं, पर सबसे ज़रूरी है। 60 के बाद प्यास कम लगती है, जिससे शरीर सूखने लगता है। दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी पीते रहें। यह आपके जोड़ों में चिकनाई बनाए रखता है और शरीर के जहरीले पदार्थों को बाहर निकालता है। ये 10 चीज़ें कोई चमत्कार नहीं है, बस सही चुनाव है। क्या आप इनमें से कुछ चीज़ें पहले से अपनी डाइट में ले रहे हैं? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम और लोगों तक ये आसान जानकारियाँ पहुँचा सकें। अगर आपको लगा कि ये बातें आपके काम की है तो ऐसे ही जुड़े रहें, ताकि हम आगे भी साथ मिलकर सेहत की बेहतर समझ बना सकें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।